गरम जामुन। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में शिबू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छी कविताएं लिखता था। सारे गांव के लोग उन्हें सुनकर दांतों तले अंगुली दबा लेते थे। यहां तक के विद्वान मास्टर जी भी उसका लोहा मानते थे। शिबू ने गाने में राजा के राजगायक को भी हराकर विजय प्राप्त की थी। पूरे गांव में उस जैसा विद्वान कोई दूसरा न था। राजा के दरबार में उसका बड़ा आदर होता था। धीरे धीरे उसे अपनी विद्वता का बड़ा घमंड हो गया था। वह किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। एक दिन वह सवेरे सैर के लिए निकला। मौसम की पहली बरसात होने वाली थी। काले बादलों ने घिरना शुरू ही किया था। शिबू अपने घमंड में चला जा रहा था। सड़क किनारे जामुनों के पेड़ काले काले जामुनों से भरे पड़े थे। रसीले जामुनों को देखकर शिबू के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, पेड़ पर लगे काले काले जामुन बड़े ही स्वादिष्ट होंगे। एक बड़े से जामुन के पेड़ के नीचे जाकर उसने आंखें उठाईं और ऊपर देखा तो कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़कर जामुन खाते दिखाई दिए। शिबू ने नीचे से आवाज दी, अरे प्यारे साथियों, मेरे लिए भी थोड़े से जामुन गिरा दो। उन बच्चों में गोलू नाम का एक बच्चा था। वह बड़ा शरारती और चंचल था। वह ऊपर से ही बोला, भैया शिबू, ये तो बताओ कि कैसे जामुन चाहिए, गरम या ठंडे? शिबू ने गुस्से से कहा, अरे भला जामुन भी कहां गर्म होते हैं। चलो मुझसे मजाक ना करो, मेरे लिए थोड़े से जामुन तोड़ दो बस। गोलू ने कहा, भाई, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, क्या ये भी नहीं जानते कि जामुन दो प्रकार के होते हैं, गरम और ठंडे? पहले आप बताइए कि आपको कैसे जामुन चाहिए, भला इसे जाने बिना आपको कैसे जामुन दूंगा। शिबू की समझ में नहीं आया कि जामुन भला गर्म कैसे होंगे। फिर भी वह उस रहस्य को जानना चाहता था, इसलिए बोला, अरे गोलू, तुम मुझे गरम जामुन ही खिलाओ, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं। गोलू ने शिबू की यह बात सुनकर जामुन की एक डाली को जोर से हिलाया। पके पके ढेर सारे जामुन नीचे धरती पर गिर गए। धरती पर धूल ही धूल थी। जामुन धूल से सन गए। शिबू जामुन उठाकर उन पर लगी धूल फूंक फूंक कर उनको खाने लगा। यह देखकर नन्हे गोलू ने पूछा, क्यों भैया, जामुन खूब गरम है ना? अरे कहां, मैं तो साधारण ठंडे जामुन ही खा रहा हूं। शिबू बोला। नन्हे गोलू ने चौंक कर पूछा, क्या कहा, ठंडे हैं? तो फिर आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रहे हैं? इस तरह तो गरम चीजें ही खाई जाती हैं। नन्हे गोलू की बात का रहस्य अब जाकर शिबू की समझ में आया और वह बड़ा शर्मिंदा हुआ। इतना विद्वान पुरुष जरा सी बात में छोटे से बच्चे से हार गया था। गोलू भाई कैसी बड़ी बात कह गए। कहानी का सार है, घमंड बुद्धि का नाश करता है।